इस अंजुमन में, अपने इस मजहब में, अपने इस मुश्किल के धरने में खुश आमदीद कहते हैं तहे दिल से। जवाद भाई, जवाद भाई, सादा वीर, सादा वीर। अस्सलाम वालेकुम। मुझे वाकई आज लग रहा है कि मुझे पहले आना चाहिए था। इतने जोशो खरोश को देख के, आप लोगों की हिम्मत, आप लोगों की दिलेरी देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, दिल बड़ा हो गया। हमारी पार्टी जो है इस दफा इलेक्शन में जाएगी 2018 में, लेकिन हमारी पार्टी वो पार्टी है, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में हमारी पार्टी सिर्फ दो लोगों की पार्टी है, एक मिडिल क्लास की और एक मजदूरों किसानों की। खवातीन तो इसमें खुद ही आ जाती हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जितने मजलूम महरूम तबकात हैं उन सारों को आज़ादी देना, मुआशी आज़ादी देना, उन तमाम को सहूलियात देना और खाना, कपड़ा, घर, तहफ़्फ़ुज़, रोज़गार, तालीम से ये सब देना इन पार्टियों के बस की बात नहीं है। ये जो पार्टियां हैं उसकी वजह बड़ी साफ है, सादा सी है कि ये पार्टियां खुद उन लोगों की हैं, जागीरदारों की हैं, सरमायादारों की हैं, जमीन पे कब्जा करने वालों की हैं, बदमाशों की हैं। तो ये गरीब आदमी के लिए क्यों सोचेंगे कुछ? ये कभी भी नहीं सोचेंगे। तो आपके सर्विस स्ट्रक्चर के जो मसाइल हैं, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट लेवल के मसाइल हैं, आप लोगों की सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं, वो सारे ये लोग हल इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि इनमें वो लोग खुद है नहीं जो आपकी जगह पे काम करें। ये आपको आगे लगा के इस मुल्क को चलाते हैं। ये मजदूरों, किसानों, बेलकशों का इस्तेहसाल करते हैं और उस उनके बल पे हुकूमत करते हैं। और अब आप लोग जो इतने सारे बैठे हुए हैं, आप लोगों के मुतालबा मंजूर करने पे वो आमादा नहीं है। 15,000 मिनिमम वेज है इस मुल्क के अंदर, तमाम सूबों में, सारे सूबों में, पंजाब में भी, सिंध में भी, पख्तूनख्वा में भी, जहाँ तीनों बड़ी पार्टियां बैठी हुई हैं। हम उनसे पूछते हैं 15,000 रुपए में क्या इमरान खान साहब रह सकते हैं या नवाज शरीफ साहब रह सकते हैं महीने में, या सरदारी साहब रह सकते हैं? आप लोगों की पार्टी जो है वो आ गई है, हम इलेक्शन में जाएंगे, खड़ा करेंगे, खड़ा लगे इलेक्शन में बड़े बड़े पक्षियों के सामने। वो सिर्फ मिडिल क्लास के लोग होंगे, या मजदूर होंगे या किसान होंगे, हम सिर्फ उनको इलेक्शन में खड़ा करेंगे। हम किसी अमीर आदमी को खड़ा नहीं करेंगे। अमीर लोग बड़े अच्छे होते होंगे अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, लेकिन अमीर लोग कभी भी एम्प्लॉइज के लिए अच्छे नहीं होते, कभी भी मुलाजिमों के लिए अच्छे नहीं होते, कभी भी अपने नौकरों के लिए अच्छे नहीं होते, कभी भी मुलाजिम पेशे लोगों के लिए अच्छे नहीं होते। ये बात हमें जब समझ आएगी तो इस मुल्क के अंदर कभी भी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ये वही पार्टी है, वही लोग हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, आखिरकार चेहरे वही रहते हैं, पार्टियां बदल जाती हैं। आप सब लोग उनके खुद की खवातीन हैं, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप में से कोई भी अगर इलेक्शन में जाए और हमारे पास आए, हमारे साथ बात करें कि उसकी कम्युनिटी में सपोर्ट कितनी है, तो हम आपको इलेक्शन में खड़ा कर सकते हैं। आप लोग को सियासत में लेकर और जब तमाम दुनिया के मुल्कों में ये काम नहीं शुरू होगा, इस दुनिया में मेहनत कशों का यही हाल रहेगा, मजदूरों किसानों का भी यही रहेगा। क्योंकि आप लोगों को पार्लियामेंट में जाके, कौमी असेंबली में जाके, सेनेट में जाके खुद अपनी भी कानून साजी करनी पड़ेगी और खुद ही अपने आप को वोट देना पड़ेगा। अपने नुमाइंदे खड़े करें, उनको खुद वोट दें, उनके पीछे लगे, अब उनसे अपने कानून बनवाए और इनकी जितनी जायदादें हैं, जितनी उन्होंने पैसा बनाया है, इनसे वापस लेके दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करें गरीबों में, ताकि सब लोगों को तालीम मिले, सब लोगों को सेहत मिले, सब लोगों को रोजगार मिले, सब लोगों को खाना, कपड़ा, हर चीज मिले जो इस मुल्क के अंदर सबका हक है। बड़ी मेहरबानी, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। कभी भी हमारी जरूरत पड़ी हमें बताइएगा, हम हर फोरम पे आपकी बात उठाएंगे। और बराबरी पार्टी पाकिस्तान आपकी पार्टी है, ये गरीब आदमी के लिए नहीं है, ये गरीब आदमी की पार्टी है, ये आपकी पार्टी है।
बहुत मेहरबानी। मैं बल्कि आपको 4 शेर भी सुना के जाता हूँ, सब लोगों को पता चले आप उनके से बैठे हुए हैं, थोड़ा सा खुश भी हो जाएंगे। कसी सुना देते हैं आपको, वो गौर से सुनना आपने। जवान भाई, बहनों का भाई, बहनों का भाई, बहनों का भाई। रुखसाना साहबा जो आपकी लीडर हैं, जो आपके लिए हर फोरम पे लड़ रही हैं, रुखसाना अनवर साहबा, उनकी दावत में यहाँ आए थे, लेकिन वो तो चले आपकी लीडर है, लेकिन हम आप सबके लिए आए हैं, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और उनको भी हम मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इतना जबरदस्त धरना सजाया हुआ है। और जब तक आपके मुतालबात नहीं होते कबूल, आप यहाँ से नहीं हटना, हम भी आपके साथ रहेंगे। तो ये मैं आपको सुना देता हूँ। खुदा की है दौलत, खुदा की जमीन है, कुछ को नहीं उसने सबको ये दी है। खुदा की है दौलत, खुदा की जमीन है, कुछ को नहीं उसने सबको ये दी है। बशर जो भी दुनिया में पैदा हुआ है, ये उसकी है दौलत, ये उसकी जमीन है। गलत है ये तकसीम खुदा की नहीं है, ये इंसान की अपनी बनाई हुई है। गलत है ये तकसीम खुदा की नहीं है, ये इंसान की अपनी बनाई हुई है। सब कुछ जब रब का है तो फिर ये सब का है, क्यों कुछ ने इस सब पर कब्जा किया है। ये तेरा न मेरा है, सब कुछ खुदा का है। फिर क्या लड़ाई है, फिर क्या तमाशा है। ये तेरा न मेरा, क्या बात है, फिर क्या लड़ाई। उसी बात में चाहिए जोश के साथ। ये तेरा न फिर क्या लड़ाई है, फिर क्या तमाशा है। एक बार खड़े हो गए मेरे साथ करेंगे, सब खड़े हो गए, क्योंकि ये सबसे बड़ी हकीकत है दुनिया की। ये बताया नहीं जा रहा लोगों को, ये सब कुछ सब लोगों का है, ये कुछ लोगों का नहीं है। ये कौन होते हैं आपको देने वाले, ये कौन होते हैं आपको मांगने में मजबूर करने वाले, इंतजार करने के लिए मजबूर करने वाले। ये तो सबको वैसे मिलना चाहिए। इस मुल्क में जो कुछ उठता है, जो कुछ बनता है, वो सबके लिए है, वो सब लोगों के लिए। ऐसा है कि नहीं है? तो मेरे साथ आप ऊंची आवाज में पढ़ना है। ये तेरा न मेरा, फिर क्या लड़ाई, फिर क्या तमाशा है। ऊंची आवाज में, ये तेरा न फिर क्या लड़ाई, फिर क्या तमाशा। एक बार करेंगे आपको भरने के लिए। ये तेरा न फिर क्या लड़ाई, फिर क्या तमाशा। एक आज के दिन के लिए करेंगे। ये तेरा न मेरा है, सब कुछ खुदा का है। फिर क्या लड़ाई, फिर क्या तमाशा। एक लोग लड़ाई लिए गुलामी वाली बात के लिए। ये तेरा न मेरा, फिर क्या लड़ाई, फिर क्या तमाशा। एक लोग पाकिस्तान के लिए होगा। ये तेरा न मेरा है, सब कुछ खुदा का है। फिर क्या लड़ाई, फिर क्या तमाशा है। बहुत शुक्रिया। हम बराबरी के लिए खड़े हैं, हम सब बराबरी के लिए खड़े हैं उस के अंदर। बहुत शुक्रिया।